वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात करें डेंटल केयर पे और सवालात का ढेर लग गया और आप लोग भी फ़ोन करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर ना से एक करके सवालात पूछते हैं। सबसे पहले सवाल जो मुरसलीन साहब ने किए थे वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था जी, डायबिटिक पेशेंट को कितनी ऑफनली सफाई करानी चाहिए? डायबिटिक पेशेंट में अगरचे बहुत ज़्यादा गम प्रॉब्लम है तो मे बी 3 मंथ्स के बाद उनको अपना चेकअप करा के क्लीनिंग करानी पड़ेगी। डायबिटिक पेशेंट में गम प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन, जैसे नॉर्मल अगर बॉडी में भी कोई अगर ज़ख़म लगे तो हील नहीं करते वो ज़ख़म, तो इसलिए उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो उनको क्लीनिंग 3 मंथ्स के बाद, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बल्कि ये हर पेशेंट के लिए अगर ज़्यादा गम प्रॉब्लम होता है तो हम उनको 3 मंथ्स के बाद बुलाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। और अगर शुगर, बल्कि आपकी अगर दांत साफ़ रखेंगे तो शुगर भी आगे आपकी कंट्रोल रहेगी, बिकॉज लेटेस्ट रिसर्च सेज दैट। इसके अलावा उनका सवाल था कि अगर इमरजेंसी हो तो फिर क्या रात के बाद क्या हो गई एकदम से? एक तो ये कि आपके पास आपके डेंटिस्ट का नंबर होना चाहिए है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि देयर आर सर्टेन हॉस्पिटल जिनके अंदर ER क्या रात में? जी, डेंटिस्ट रात में नहीं सोता क्या? नहीं, बेचारे डॉक्टर्स जो है ना फ़ोन अटेंड कर लेते हैं कर ही लेते हैं, लेकिन ये कि देयर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स जिनमें आप जो हैं इमरजेंसी प्रोवाइड की जाती है, इवन डेंटल इमरजेंसी। लाइक जैसे मैंने जहाँ से रेजिडेंसी की है, कैन आई टेक द नेम, आई डोंट नो, लाइक वहाँ पे इमरजेंसी कवर होता है। लाइक हम एवरी नाइट डे, लाइक इन द हॉस्पिटल वी यूज्ड टू बी ऑन कॉल, तो हमारे जो आर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA के केसेस आ रहे हैं या वैसे दांत में दर्द, ये ब्लीडिंग ख़त्म नहीं रुक रही है, तो यू कैन गो देयर। जैसे खान में तो दे प्रोवाइड एंड वी यूज्ड टू बी ऑन कॉल एवरी नाइट डे। अच्छा, बट फॉर इंस्टेंस दे कांट गो टू द हॉस्पिटल, तो एक पेन किलर वो ले सकते हैं जो वो नॉर्मली लेते हैं, वैसा पेन किलर पे कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो आप एनसेड ले लें, एंड इफ यू स्टिल हैव पेन देन आफ्टर 2 आवर्स यू कैन टेक पैनाडोल। सो इट्स लाइक के यू कैन टेक पेन किलर्स इन कॉम्बिनेशन। लोग यहाँ पे वो बड़ा लौंग बहुत यूज करते हैं, क्लोज रख लिए, वो तो रात रख लिए, लौंग का तेल लगा लिया, और कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं गमलॉक टाइप चीजें, वो भी लगा लेते हैं वहाँ पे। लौंग इज़ वेरी गुड। अगर आपको जैसे दर्द हो रहा है तो रात को फिर आप वहाँ रख के सो जाएं। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड माय पेशेंट्स आल्सो समटाइम्स। हाँ, फिर वो सुकून से रात गुजर जाती है, एटलीस्ट रात गुजर जाती है। इट हैज अ सूदिंग सेडेटिव इफेक्ट, डेफिनेटली इट डज। अच्छा, कुछ चीज़ें और कुछ पेस्ट्स भी ऐसी आती हैं जो लोग लगा लेते हैं तो थोड़ा सा नमिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं? बिल्कुल होते हैं, जिनमें एनेस्थेटिक एजेंट होता है, इवन माउथ वॉशेज होते हैं जिनमें एनेस्थेटिक एजेंट होता है, लेकिन वो कितना डिपेंड करते हैं कितनी सिवियरिटी है पेन में। रात गुजारनी है। हाँ, रात गुजारनी। तो अगरचे बहुत दर्द है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जिन हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कवर है उनमें जाके आप अपनी जस्ट गेट अ चेकअप डन एंड जस्ट सी कि आपको लाइक मे बी शायद आपको इतना आराम ना मिले उस वक्त, अपने कुछ काम करने से आपको तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, ये वाली फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर ना, इसलिए हम लोग हाँ ये है, लेकिन ये कि आप ये थोड़े से देसी टोटके अपना सकते हैं। एक तो लौंग रख लें, दूसरा ये कि वो पेन किलर्स कॉम्बिनेशन में ले लें, और कोई जेल लगा लें। क्या जेल लगा लें? जैसे होते हैं ना एनेस्थेटिक जेल। नहीं, अच्छा, मैंने कहा क्लियर कर दूं ना, जेल को कुछ और ना सोच लें, फिर तो इमरजेंसी में आ ही जाएंगे। नो, दे एनेस्थेटिक जेल्स जिनको आप लगा सकते हैं, जैसे माउथ वॉशेज हैं उनको इनमें एनेस्थेटिक एजेंट होता है, उनके अंदर अगर आप माउथ वॉश इस्तेमाल करें तो उससे आपको सूदिंग इफेक्ट आएगा। तो दीज आर थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, call up your dentist right then. Call up your dentist. Maybe he or she will be able to help you out. Clinic अगर खोलना है, if they're working in a hospital and if they have emergency cover over there, they will do it. ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो सवाल आया था अभी वो राहिला का, वो ब्लीडिंग गम्स का पूछे थे, उनके भाई की बहुत ब्लीडिंग गम्स है और ठंडा गर्म भी लगता है। ब्लीडिंग गम की बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न जो है ना ब्लीडिंग गम्स की है कि आपके गम्स बहुत ख़राब होते हैं, कि कैल्कुलस और प्लाक बहुत जमा होता है। ये क्या होता है? पत्थर की तरह, लिटरली पत्थर जो होता है ना उसको हम कैल्कुलस कहते हैं। इट्स लाइक सो हार्ड कि आपके गम्स को वहाँ पे इट्स लाइक कॉजिंग इंजरी टू योर गम्स। आपके गम्स इतने फूल जाते हैं कि वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, इनमें इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो अपनी सफाई डेफिनेटली कराएं, तो उससे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है। सफाई कराने से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर वो एक पर्टिकुलर, आई थिंक वो एक रिजीम भी फॉलो करना पड़ता है
जब इस तरह की ब्लीडिंग गम्स की सिचुएशन आ जाए, है ना? वैसे भी पता है मेंटेनेंस दांतों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्वाइस अ ईयर आप डेंटिस्ट का चक्कर जरूर लगाएं। जरूरी नहीं कि वो डेंटिस्ट आपके पे कोई प्रोसीजर कर देगा, नॉट नेसेसरी, अगर ज़रूरत होगी तो करेंगे, लेकिन ये कि एटलीस्ट कोई चीज़ अगर है, समथिंग इज कुकिंग अप, he or she will be able to point out कि हाँ ये करा लो, वो करा। फोबिया डॉक्टर है ना, आपको पता है ना कितना खतरनाक होता है, मतलब पेशेंट अंदर आते हुए ऐसे कांप रहा होता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है उसके साथ, हालांकि कुछ भी नहीं होता है, इट इज सिर्फ ओनली अ चेकअप, राइट? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इनिशियली नहीं पता चल रही होती पेशेंट को, तो हर 6 मंथ टू अ ईयर विजिट, 6 मंथ विजिट एक के लिए कराना जरूरी है। यस बिल्कुल, चाहे व्हाटएवर, कोई पेन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कुछ ना बिल्कुल हो। बिल्कुल आप करा लें, ताकि अगर कोई छोटी सी, बिकॉज यू सी समटाइम डेंटिस्ट भी इतने अच्छी तरह से थोड़ी क्लिनिकली कोई कैविटी बीच में है, अनलेस अनटिल प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, कोई एक्सरे लेंगे, ओवरलुक भी हो जाती है। एग्जैक्टली, तो जब डेंटिस्ट एक्सरे लेके कंफर्म करेंगे तो इंसान से तो डेफिनेटली कहाँ से आप 32 दांतों को किस तरह से आप नोट करेंगे, यू नो? ये क्वेश्चन भी तो था कि क्या मुंह में वाकई में 32 दांत होते हैं, 32 दांत ही होते हैं मुंह के अंदर? लेकिन हर एक के नहीं होते ना, अकलदार हर एक की नहीं आती है। अकलदार हर एक की नहीं आती है, और कभी कभी कोई एक निकल भी जाता है। होते 32 हैं, होने 32 ही चाहिए अकलदारों के साथ, चारों अकलदारों के साथ, लेकिन हर एक की अकलदार, अब जो टाइम आ रहा है वो हर एक की अकलदार नहीं निकल पाती है। पार्किंग लॉट में स्पेस कम है ना, पार्किंग लॉट में स्पेस कम है तो गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं पार्क हो पा रही। क्या बात है डॉक्टर, ना अच्छे से समझ आ गया होगा, मेरे टीचर कहते थे पार्किंग लॉट में स्पेस कम है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उन पेशेंट्स के बारे में जो डेंचर पहनते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं व्यूअर्स को कि डेंचर क्या चीज़ होती है। डेंचर समथिंग जो कि आपको रिप्लेस करता है नेचुरल दांत को जो मिसिंग है। अगर एक दांत मिसिंग है, एक दांत का डेंचर होता है, कभी कभार 2-3 दांत मिसिंग होते हैं, 2-3 दांतों के डेंचर होते हैं, कभी कभार पूरी 32 मिसिंग होती है तो कंप्लीट डेंचर होता है। तो इट्स लाइक कि डेंचर समथिंग दैट इज़ रिप्लेसिंग योर नेचुरल टीथ। अब होता है समटाइम्स अगर फिक्स्ड है तो वो क्राउन एंड ब्रिज है, ठीक है ना, अगर रिमूवेबल है तो वो डेंचर है, मेटल का हो या यू नो एक प्लास्टिक का हो। कई बार पेशेंट्स को दे थिंक कि जी ये रिमूवेबल है वो भी फिक्स्ड ही है, तो समटाइम्स वो फिक्स ही उनको रहने देते हैं और उनको कभी निकालते नहीं, उनकी सफाई नहीं करते। या समटाइम्स अगर उनको पता भी है कि रिमूव करना है लेकिन आराम से अपनी मर्ज़ी से निकालेंगे, तो होता ये कि गंद बहुत जम जाता है, और जो कैलकुलस दांतों पे जमता है वो उस पर भी जम जाता है, लिटरली बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो हम रिकमेंड करते हैं जब भी पेशेंट आता है कि जैसे अपने दांतों को साफ़ करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ख्याल रखें जो भी आर्टिफिशियल टीथ हो आपके मुंह में ना, जैसे डेंचर है तो ज़्यादा ख्याल रखें, हर खाने के बाद उसको अलग से उसका एक ब्रश रख लें। वैसे हम नॉर्मल टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, वो अजीब लगता है ना अक्सर पेशेंट को, और आपके मुंह में ही जाना है कहीं और, लेकिन तो पता है इसके लिए आप हार्ड भी टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज यू वांट कि अच्छी तरह सफाई हो। तो इन चीज़ों के लिए आप हार्ड यू नो ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल, वरना वी रिकमेंड सॉफ्ट ब्रश। हार्ड ब्रश ले लें और टूथपेस्ट लगा के अच्छी तरह साफ़ कर लें और पहन लें, और रात तक पानी में छोड़ दें। अच्छा, ये पानी कैसा होता है जिसमें छोड़ दिया? साफ़ पानी, और अगर आप उसमें माउथ वॉश डाल दो तो यू विल हैव अ गुड स्मेल एज वेल, बिकॉज मुंह में पहनना है ना, तो अच्छी साफ़ चीज़ होनी चाहिए। इनको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो डेंचर क्लेंजिंग टैबलेट्स भी कोई आती है जो रात के वक्त पानी में डाल देते हैं? लेकिन अगर आप मेंटेन रखोगे ना तो उनको आपको इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों में करना पड़ता है जिनके वाकई में बहुत ज़्यादा गंद जम जाता है और गॉड फॉरबिड उनके अंदर फंगस और पता नहीं क्या क्या, तो उनमें हम ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से मेंटेन करेंगे ना अपने डेंचर्स को भी दांतों की तरह, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर आप क्राउन्स या ब्रिज लगाते हैं वो तो फिक्स्ड है, तो उनमें फ्लॉसिंग अच्छी तरह करें, क्योंकि क्राउन ब्रिज में तो फ्लॉसिंग नहीं हो पाती। एडजेसेंट दांत और क्राउन के दरमियान हो जाएगी ना, जो पूरा ब्रिज लगा है उसके बीच में नहीं हो पाती, लेकिन एडजेसेंट दांत और इसके दरमियान हो जाएगी, तो उसको ज़रूर मेंटेन करें। क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल चीज़ आपके मुंह में है वो प्लाक ज़्यादा एक्यूमुलेट करती है। अभी जो आपने बात की ना ये क्राउन ब्रिज वाली, कुछ लोग ब्रिज के नीचे तीलियां मारते हैं टूथपिक, उस पर हम बात करते हैं जी। एक कॉल है हमारे पास, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राकिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, लव इज वेरी लाउड। कैसे हैं आप? ये आज आपका अपना सब्जेक्ट है भाई ये तो। हाँ, जी जी बिल्कुल। अच्छा राफिया प्लीज पोल का सवाल थोड़ा सा मुझे बता दें। अच्छा जी, पोल का सवाल है कि आजकल के ज़माने में किसी अजनबी की मदद करना सही रहता है या गलत?
ये अजनबी की मदद करना है बड़ा डेंजरस हो गया असल में। मतलब डेंजरस हो कि गया आप करना चाहे भी तो नहीं कर सकते। ना डर जाता हर आदमी मेरे ख्याल में इतना वो नहीं होता, रहम भी होता है, लेकिन जो हालात और वाकयात हो रहे हैं उससे तो यही डर लगता है कि वो अजनबी के आपको लूट के फरार ना हो। दे यूज दिस रहम दिलानापन ऑफ योर्स। वही समटाइम्स आई यूज बट इट्स वेरी हार्ड न्यू, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब यू कांट डू इट, यू आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते, बहरहाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जरूरत में होता नहीं कर पाता। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, लेकिन नहीं कर पाते। रियली मैं आपसे ये कहूँगा हम अवॉइड करते हैं आजकल। अच्छा, सवाल मेरा ये, एक तो दांतों का आपने क्या मौजूद छोड़ दिया, कसम खुदा की मेरी तो अभी मैंने बेगम की दांतों पे इतना पैसा लगाया कि आप बिलीव नहीं कर सकती। अल्लाह खैर। तो ये पूछना है कि इस कदर महंगा इलाज क्यों है वैसे तो दुनिया भर में। दूसरा मेरा सवाल ये है कि देखिए अगर दांत हमारे किस इमरजेंसी में हो जाए कि जैसे दर्द शुरू हो जाता है, बच्चे हैं, रात को अचानक शुरू हो गया, देयर इज नो डॉक्टर, तो उसकी एक फौरी रेमेडी क्या हो सकती है? और दूसरा मुझे सवाल करना है कि जो आजकल एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं मुख्तलिफ टूथ पेस्ट वगैरह के फौरी रख के डॉक्टर फला और फला, तो ये क्या ये इफेक्टिव होते हैं या जस्ट वो ये ऐसी स्टंट है? बस ये मेरा सवाल है। बिल्कुल बता रहे हैं सब, बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि आजकल जो सस्ती टूथपेस्ट एकदम दांतों को चिट्टा साफ करने वाली टूथपेस्ट और इस तरह की जिस तरह के ऐड चल रहे हैं, ये टूथपेस्ट दांतों के लिए क्या कर सकती है? सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। टूथपेस्ट बहुत रिकमेंड की जा रही है कि जी ये इस्तेमाल करें, वाइट हो जाएंगे दांत और सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, इस्तेमाल करेंगे दांतों से खून आना बंद हो जाएगा, कैविटीज नहीं बिल्कुल भी बनते बनते पता नहीं जैसे डॉक्टर का खर्चा आपका ख़त्म हो गया। आई थिंक अगर प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। वो टूथपेस्ट से कभी भी नहीं ठीक हो सकता है। टूथपेस्ट से आप दांतों को मेंटेन कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपके कोई अगर जैसे कैविटी हो गई है या अगर आपके कोई सेंसिटिविटी है तो आप देखें कि वजह क्या है उसकी।